सब सेट है ना। चलो, हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन गैलेक्सी एकेडमी। आप लोगों का गैलेक्सी एकेडमी में स्वागत है। मैं प्रोफेसर कहकर आप लोगों की इस एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे और खुशियाँ बांटते भी होंगे, साथ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से आप लोगों का हाल चाल पूछती हूँ, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे, आपके तो घर परिवार वाले लोग भी अच्छे ही होंगे। और आप लोगों को पता ही है कि जो नए हैं उसे पता हो जाएगा कि जो इस एकेडमी पे जुड़े हैं या जुड़ेंगे, उन्हें पता होना चाहिए कि इस एकेडमी पे हिंदी यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, यूपी एचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर्स असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवाई जाती है। चलिए, आप लोगों की तैयारी बेहतर होती होगी। इतने अच्छे अच्छे क्लासेस के बाद तो ऑब्वियसली आप लोगों की भी तैयारी धारदार होती होगी। इस बार हर हाल में जेआरएफ लेना है। और इसी के साथ हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, तो हम लोगों का पहला प्रश्न हम लोगों के सामने है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर पात्रों का उसके सुमेलित करना है। ठीक है, कहानियों के साथ उसके पात्रों को सुमेलित करना है। आप लोग कहानी पढ़े हैं ये सब। आकाशदीप, दिल्ली में एक मौत, उसने कहा था गैंग्रीन। इसमें से तो लगभग आप लोगों का सब कहानी पढ़ा ही हुआ होगा। किसी ने 12 में पढ़ा होगा, तो किसी ने अंडर 10 पढ़ा होगा, तो किसी ने ग्रेजुएशन में जाके पढ़ा होगा, और किसी ने तो मास्टर्स, ग्रेजुएशन में, इन सब में पढ़ा ही होगा, है ना। चलिए, हम लोगों को इसमें मिलान कर लेते हैं। पढ़ा हुआ तो मिलान कर लीजिए। आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, लेज़ी लेज़ी सा फील हो रहा है। हाँ, तो चलिए मिलाते हैं। आकाशदीप किसके साथ जाएगा बोलिए तो? बुधगुप्त के साथ। आकाशदीप में बुधगुप्त और चंपा, ये दोनों प्रमुख पात्र में से एक हैं। ठीक है। और दिल्ली में एक सौत, कौन है? अतुल। ठीक है, दिल्ली में कौन है? अतुल। उसने कहा था मालती। मालती है ना इसकी प्रमुख पात्र। गैग्री, एक मिनट, सॉरी मैं क्या कर दी। हाँ ठीक है। हाँ, तो मालती आपका इसमें होगा गैंग्रीन से। ठीक है, मालती जो है इसमें गैंग्रीन से है। उसने कहा था बोधा सिंह। उसने कहा था बोधा सिंह। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। तो अब हम लोग कहानीकार के बारे में जान लेते हैं। कहानीकार कौन है? ऊपर में हम लोग लिख लेते हैं कहानीकार। बारिश बहुत तेज़ हो रही है यहाँ, अभी अभी शुरू हुई है बहुत तेज़ बारिश। वैसे तो लगातार बारिश हो ही रही है यहाँ, करीब 5-6 दिनों से। टेम्परेचर बहुत ही डाउन हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। 26 to 28 टेम्परेचर ही रह रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए, अब हम लोग कहानी जो है उसके कहानीकार का नाम जान लेते हैं। आकाशदीप। आकाशदीप का कहानीकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, दिल्ली में एक मौत, कमलेश्वर। उसने कहा था का चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
एंड गैंग्रीन का अगे। अब ठीक है ना, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। आकाशदीप का जश्न का प्रसाद है। दिल्ली में एक मौत, कमलेश्वर, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गैंग्रीन अगे। ठीक है। आकाशदीप के पात्र कौन है, यहाँ पात्र लिख लीजिए आप लोग। ठीक है। आकाशदीप के पात्र कौन है, बुधगुप्त। अच्छा, इसके साथ एक आप लोग और नाम ऐड कर लीजिए, चंपा। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है। और दिल्ली में एक मौत, अतुल है, और उसने कहा था, बोधा है। उसने कहा था मैं, अच्छा, बोधा है, लहना सिंह है, हजारा है। ठीक है। ये सब उसने कहा था कि पात्र है। और गैंग्रीन में है मालती, और खुद स्वयं लेखक हैं अज्ञे जी। वैसे उसका एक हस्बैंड, डॉक्टर हस्बैंड भी है, लेकिन पूछता यही है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, यहाँ उपन्यासों और उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, कीजिए। अजय की डायरी, बस अंतराल, बसंती, महाभोज। इसमें अजय की डायरी में कौन सी विषय वस्तु है, अंतराल में कौन सी विषय वस्तु है, बसंती में, महाभोज में कौन कौन सी विषय वस्तु है, चलिए बताइए। अजय की डायरी विश्वविद्यालय पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। ठीक है। अजय की डायरी में विश्वविद्यालय का जिक्र है। ठीक है। अब अंतराल की बात होती है तो उसमें स्त्री पुरुष के संबंध जटिल बहुत ज़्यादा है उसमें, तो वो हो गए। ठीक है। और बसंती जो है, महानगरों में बसी जो गंदी बस्तियां हैं उसका उसमें चित्रण है कि महानगरों में किस तरह से बस्तियां गंदी रहती हैं। सही बात है, महानगरों में खासकर ये ज़्यादा देखने को मिलता है, मैं बहुत करीब से जानती हूँ। अच्छा, महाभोज में जो है समका उसमें राजनीति है कि उस वक्त उस दौर में जो राजनीति परिवेश चल रहा था वो है। ठीक है, तो ये डी नंबर आपका। ठीक है। अब इसके जो उपन्यास हैं तो आप लोग उपन्यास के उपन्यासकार का नाम जान जाइए। अजय की डायरी के कौन है, देवराज। कलर चेंज कर लूँ ना, शिट। अच्छा, अजय की डायरी विश्वविद्यालय, ठीक है। अंतराल, स्त्री पुरुष, ये 3 नंबर। बसंती, महानगरों में बसी हुई। ठीक है। अच्छा, ये जान जाते हैं हम लोग ये किस में आता है। ए का 4 कहाँ है हमारा, ए का 4 किसी में नहीं है, ए में है, और बी का 3 किस में है। हाँ ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अब हम लोग बदलते हैं। बिजली भी कड़क रहा है, सुन रहे हैं आवाज़। देवराज, अजय की डायरी के देवराज, और अंतराल का मोहन राकेश, बसंती का भीष्म सानी,
और महाभोज का है मन्नू भंडारी जी। ठीक है, समझ में आ गया। अजय की डायरी देवराज, अंतराल मोहन राकेश, बसंती भीष्म सानी, बन्नू भंडारी, महाभोज। अजय की डायरी में विश्वविद्यालयों का जिक्र है, वहाँ उसकी प्रांगण का है, उसी पर आधारित है। और अंतराल में है स्त्री पुरुष के बीच जो वो संबंध है वो किस प्रकार जटिल होते चले जाते हैं, ये जटिल हैं, वही चीज़ का चित्रण दिया है। अच्छा, बसंती की बात जहाँ तक हो रही है तो महानगरों में फैली हुई गंदगी है, बस्तियों में किस प्रकार गंदगी फैली रहती है। और महाभोज की बात है तो समकालीन राजनीति परिवेश। ठीक है, क्लियर। इसमें हमने नहीं बताई थी ना, इसमें मैं आप लोगों को नीचे नहीं बताई थी, आई थिंक, मुझे याद आ रहा है। तो इसका आपका होगा आकाशदीप किसमें, बुधगुप्त 3 नंबर है, और दिल्ली में मौत है अतुल, उसने कहा था बोधा है, ठीक। गैग्रीन 1, 2 मालती। ये सब हम लोग देख लेते हैं कि ए का 3 कहाँ है। ए का 3 किसी में ए नंबर में है, और बी का 4 ये रहा, सी का 5, ठीक है, वो ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब तो कोई समस्या नहीं है, किसी को कोई शिकायत नहीं है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित पात्र स्त्री पात्रों को संबंध नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। स्त्री पात्र है इसमें, ठीक है, नाटकों के साथ, यहाँ भी पात्र के साथ सुमेलित करना है, कीजिए। उर्वी, सुंदरी, वेणुरति, देवसेना। उर्वी कौन से पात्र से जा रही हैं बताइए। बताइए बताइए। उर्वी है आपका पहला राजा, ठीक है। सुंदरी कौन है, लहरों के राजहंस, लहरों के राज हंस, ठीक है। और वेणुरति, यहाँ तो कुछ तो मिस्टेक है। देवसेना बोलिए स्कंदगुप्त, अच्छा वेणुरति का ना आप लोग कर लीजिए, इसमें तो नहीं है। वेणुरति का होगा सूर्यमुख, ठीक है। सूर्यमुख, सूर्यमुख, ठीक है।
अच्छा, नाटककार की बात कर लेती हूँ। सूर्यमुख के नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है। अच्छा, स्कंदगुप्त की कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। ठीक है। और पहला राजा का कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब हम लोग नीचे मिलान कर लेते हैं। ए का कौन क्या है? 4। कहाँ है ए का 4? बी में भी है, सी में भी है ना? ये बी में भी है, सी में भी है। अच्छा, बी का क्या है? बी का 5 होना चाहिए, ये रहा हमारा। सी का 1। वेनुरति, जो यहाँ सुंदरी नहीं होके सूर्यमुख होना चाहिए था। है ना? और 2 नंबर स्कंदगुप्त, ये तो है। चलिए, ये ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? निबंध को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। कहानी अनकहानी, गंधमादन, जीप पर सवारी, लिया मिट्टी की ओर। जल्दी जल्दी बताइए कौन सा है। मिलान कीजिए फटाफट। कहानी अनकहानी किसका है? तो धर्मवीर भारती का। गंधमादन किसका है? कुबेरनाथ राय। कहाँ गए कुबेरनाथ? ये रहे। जीप पर सवारी लिया शरद जोशी की है। ठीक है। मिट्टी की ओर किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं हरिशंकर प्रसाई के। तो वैसे आप लोग बहुत पढ़े हैं ना, प्रेमचंद के फटे जूते याद रखिए वैसे यहाँ। अच्छा, चलिए अब देखते हैं कि ए का क्या होगा। धर्मवीर भारती। ए का 4 कहाँ है? ए का 4 देखिए कहाँ है। ए का 4 ये रहा। और बी का कहाँ गया? बी का 3 3 3 ये रहा, किसी में नहीं है। सी का 1 भी समझिए आगे मिल ही जाएगा, मिल ही गया है। 2 भी मिल गया। चलिए, सी नंबर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना? ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित गद्य रचनाओं और उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। रचना और उनके लेखक। हम हशमत, बच्चन निकट से, माटी की मूरतें, चीड़ों पर चांदनी। ये सब आप लोगों का बहुत ही करीब से जाना पहचाना रचना है ना? हैप्पी हैं आप लोग देखकर इसे? ऑफ कोर्स हैप्पी होंगे। हम हशमत आप लोगों की चहेती कृष्णा सोपती जी। बच्चन निकट से कौन है बताइए? ऑफ कोर्स अजीत कुमार जी हैं। माटी के मूरत, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। एकदम हम लोगों के बचपन के जान पहचान करीबी इंसान राम वृक्ष बेनीपुरी जी, है ना? चीड़ों पर चांदनी, मॉडर्न मैन हम लोगों के आइडियल मैन, डी नंबर निर्मल वर्मा, है ना? चलिए देखते हैं। हम हशमत ए कृष्णा सोपती जी हैं। ए का 4 कहाँ गया? ए के 4 ए में भी नहीं है, बी में भी, हाँ बी में है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है।
अच्छा, बच्चे निकट के 1 नंबर हैं ये रहे, और आगे के ही मिलान कर लेते हैं। बी में सी, सी सी सी, यस ये रहे, और डी का 5 ये रहा। बी नंबर हम लोगों का उत्तर हुआ। ठीक है, हुआ ना? कोई समस्या तो नहीं ना है? नहीं है समस्या तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित अवधारणाओं को उनसे संबंधित आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। क्या है उन अवधारणा और आचार्य, कौन से आचार्य की क्या अवधारणा है, ये आप लोगों को मिलान करना है। इसलिए बोलती हूँ बुक थोड़ा पढ़ लिया कीजिए। बुक पढ़ेंगे तो उनकी अवधारणा पता चलेगी, कौन से आचार्य की क्या अवधारणा है। बताइए, उत्तर संरचनावाद किसका है, यथार्थवाद किस आचार्य की अवधारणा है, स्वच्छंदतावाद किस अवधारणा की है, और उत्तर आधुनिकतावाद कौन सी अवधारणा है। बताइए बताइए, फटाफट बताइए। बताइए। उत्तर संरचनावाद आपके हो जाते हैं लुई अल्थुयर, ये रहे। यथार्थवाद आपके हैं जॉर्ज लुकाच, कहाँ गए जॉर्ज लुकाच, ये हैं। स्वच्छंदतावाद के हैं रॉबर्ट बर्न्स, कहाँ गए हैं रॉबर्ट बर्न्स, ये रहे। डी के उत्तर आधुनिकतावाद है फ्रेडरिक जेम्सन, कहाँ है फ्रेडरिक जेम्सन, ये रहे फ्रेडरिक जेम्सन, है ना। उत्तर संरचनावाद लुई अल्थुयर। बी का है यथार्थवाद, यथार्थवाद है जॉर्ज लुकाच। सी नंबर में स्वच्छंदतावाद के हैं कौन, बोलिए रॉबर्ट बर्न्स। डी के उत्तर आधुनिकतावाद के हैं फ्रेडरिक जेम्सन, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं ए का ए कहाँ है, ये रहा पहले में ही। बी का 4 है, ठीक है, और 3 भी ठीक है, 2 भी ठीक है। चलिए, हम लोगों को पहले बाद बाकी ये नहीं है। ए नंबर हमारा राइट आंसर है, करेक्ट आंसर, है ना। किसी को कोई समस्या है? हाँ, कोई समस्या नहीं है, और है तो कमेंट में कीजिए, नहीं है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, निर्देश प्रश्न संख्या 81। क्या पढ़ रहे हैं हम, अजीब है ये। रीजन असर्शन से है ये प्रश्न, किससे है, असर्शन एंड रीजन से है। इसको पढ़ते हैं। असर्शन क्या कहता है, जिस प्रकार हमारी आँखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है आप लोगों के साथ। हाँ बोलिए, हाँ जी हाँ, सबके साथ होता होगा। बोलिए, खुलकर बोलिए भाई, बोलिए। नहीं होता है? ऑफकोर्स होता होगा। प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने जाते होंगे, प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने जाते होंगे, कुछ घटनाएं घटती हैं तो नहीं होती है, नहीं आता। अच्छा, सारे लोग अपने अपने मन में ही रखेंगे। चलिए ठीक है, हम कई बार अपनी कुछ भूतकाल में बीता हुआ चीज़ जो हमारे भूतकाल में बीत चुका है, यानी पास्ट में जो हो चुका है, उसकी कुछ हमारे मेमोरी में कुछ मीठी यादें रह जाती हैं, जो फिर बाद में लौट कर तो वो चीज़ नहीं आती है, लेकिन हाँ मेमोरी बन जाती है। इसलिए लोग कहते भी हैं कि अच्छी मेमोरी बनाओ, अच्छी मेमोरी बनाओ, क्योंकि वो हमारी एक तरह की पूंजी होती है खुशियों की। अगर प्रेजेंट में हम किसी बात को लेकर दुखी हैं और वो चीज़ें हमारे माइंड में फिर से इम्पैक्ट करती है, रिफ्लैक्स करती है, तो हम लोग उससे क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा हैप्पी होने का हम लोगों का एक ज़रिया बन जाता है। हम लोग उसको याद कर या कभी वहाँ
वहाँ ध्यान जाकर हम लोग क्या हो जाते हैं, कुछ उदास हो जाते हैं, कुछ मीठी यादों के साथ हम लोग थोड़ा खो जाना चाहते हैं, उसकी चादर में गुम हो जाना चाहते हैं, है ना। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ व्यापार हमें रसात्मक भाव में मग्न करते हैं। सही बात है, कुछ ऐसी कार्य जो है हमें कुछ उसकी भावनाओं से, कुछ कार्य से हम उसमें चीज़ों में, उसके रसों में मग्न हो जाते हैं। उसी प्रकार जो पास्ट में जो बीती हुई चीज़ें हैं वो प्रोक्ष वस्तु में, वास्तविक में, स्मरण में कभी कभी रसात्मक होता है, कई बार रसात्मक होता है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं। कई बार हम लोग को किसी से बिछड़ते हैं तो भी बिछड़ कर जब आगे बढ़ते हैं, बढ़ते जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ कसक सा रह जाता है, कुछ चीज़ें याद आ जाती है कि हम उससे बिछड़े हैं। उस दिन वो हमसे दूर हुआ है, ये है, वो फलां है, जो भी है, बहुत कुछ यादें हैं। सिर्फ दूर होना ही नहीं, मैं साहित्य के हिसाब से वैसे यहाँ पर बता रही हूँ, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए, निजी घटनाएं जो होती हैं ये बहुत तरह की होती हैं, है ना। जैसे आप लोगों का स्कूल छूटा तो आप लोगों का बचपन छूटा ना, बचपन छूटा तो कई बार हम लोग वो बचपन की चीज़ों को याद कर खुश हो जाते हैं कि कैसे हम लोग बालू में जाकर खेलते थे, बालू में अपनी घरें बनाते थे, फिर तोड़ते थे, मिट्टी की घरें बनाते थे, मिट्टी के खिलौने बनाते थे। आज वो चीज़ें नहीं हैं, आज कुछ और ही हमारा लाइफ स्टाइल हो चुका है, हम लोग बिज़ी लाइफ हो चुका है हम लोगों का। लेकिन इस बीच अगर कुछ ये सारी मेमोरी हम लोगों के सामने आती है तो कितना अच्छा लगता है। कई बार हम लोग अपने दोस्तों के साथ झगड़ा कर लेते थे, एक दूसरे को बुरा भला कह देना, या फिर किसी बच्चों को स्कूल में डांट पड़ा होगा, तो ये सारी चीज़ें याद कर कुछ अच्छी भी होती है, कुछ बुरी भी होती है, कुछ खट्टी भी, कुछ मीठी, मिला जुला हम लोगों का स्मरण होता है। और यही स्मरण जब हम लोग आगे बढ़ चुके होते हैं, यानी उस कार्य से, प्रत्यक्ष से हम लोग प्रोक्ष की तरफ बढ़ते हैं, वही हमारा पास्ट हो जाता है, वही हमारा भूतकाल हो जाता है। और जब भूत की तरफ बढ़ जाते हैं, जब यानी आगे बढ़ जाते हैं, तो वही फील क्या होता है, मेमोरी के तौर पे हम लोग उसे याद कर लेते हैं। और हमारा रीज़न क्या कहता है, इसका मतलब ये सही है ना। इतना जो मैं समझा रही हूँ इसका मतलब ये है कि ये सही है एजर्शन। ठीक है, अब रीज़न देखते हैं, रीज़न क्या सही है। क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है। क्या है, तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर की यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है। सही बात है, जब हम लोग भूत से निकलते हैं, जब हम लोग पास्ट से निकल कर के आगे बढ़ते हैं, तब क्या होता है, वहाँ कोई स्वार्थ नहीं होता है, किसी का कोई भी वहाँ पर फ़ायदा नहीं होता है, ना ही हम लोग उस वक्त वहाँ मौजूद होते हैं, हमारा शरीर वहाँ से यात्रा करके आगे बढ़ चुका होता है ना। तो वहाँ पे सिर्फ क्या होता है, सिर्फ भाव होता है, कुछ इमोशंस होते हैं। वही इमोशंस जब ज़्यादा बढ़ता है तो हम लोग मेमोरी की तरफ बढ़ते हैं और मेमोरी को याद करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सही है, मतलब ये तर्क भी सही है, रीज़न भी सही है। इससे ये होता है कि ए एंड आर दोनों सही है। क्या है, ए एंड आर दोनों सही है, ए एंड आर दोनों सही ए में है, देख लेते हैं, है ना। ये हमारा सही हो गया। अच्छा, यहाँ बी में गलत दिया है, ए सही आर गलत, ये तो हो ही नहीं सकता है। और ए गलत आर सही, नहीं ये भी नहीं हो सकता। दोनों ही गलत तो बिल्कुल भी नहीं है, जबकि दोनों ही सही है। ठीक है, जबकि दोनों ही सही है ना। सबको समझ में आ रहा है ना। हाँ, समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा फिर से है रीजन असर्शन से है। प्लीज असर्शन क्या कहता है, भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है। क्या है, भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है, क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार है। क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार है। ठीक है ना। बताइए, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, क्या सच में ग्लोबलाइजेशन एक कैपिटलिस्ट सिस्टम है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल रेजर्वेशन सही है। ये ग्लोबलाइजेशन
है ना, ये ऑफ कोर्स हम लोग पढ़े हैं। और क्या है रीज़न में, रीज़न में क्या है, रीज़न में क्या है, क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाज़ार है और व्यक्ति उपभोक्ता है। सही बात है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक पूरा मार्केट है ना, और उसके वह जो आदमी है वो क्या है, कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। बिल्कुल सही बात है। यानी यहाँ भी ए सही एंड आर सही है, ए एंड आर दोनों ही सही है। तो कहाँ है हमारा, ए में गलत सही है और बी में भी ए सही आर गलत है, ये दोनों ही नहीं हो सकते हैं। ए सही आर सही सी में है, तो ये हमारे सही उत्तर है। ठीक है, तो ये हमारे सही उत्तर है। समझ में आया ना, कुछ समझ में आया होगा। उन लोगों को ज़्यादा समझ में आया होगा जो पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं, है ना। अभी जो नहीं भी पढ़े हैं तो एचएस में तो पढ़े ही होंगे ना, याद तो होगा ही कुछ ना कुछ। चलिए एजर्शन और फिर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न रीज़न एजर्शन से है। हमारा एजर्शन क्या कहता है, साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। क्या बोल रहा है, साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है ना, है, हाँ ऑफ कोर्स है। घबरा क्यों रहे भाई, ऑफ कोर्स है, डट के बोलिए ना। हमारा साहित्य है क्या, कुछ बीती घटनाएं हैं। अब हम चले आते हैं आदिकाल की तरफ, रीतिकाल की तरफ, भक्तिकाल की तरफ। क्या है वो, पूरा इतिहास भरा पड़ा है ना। नहीं, अरे भाई पढ़ो यार, पढ़ो। उसमें पूरा जीवन प्रवाह हमारे इतिहास का है। सही बात है। एज रीज़न में देखते हैं क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। ये भी बिल्कुल सही बात है, मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। तो रीज़न भी सही है, नजर्शन भी कहीं सही है, यानी ए एंड आर दोनों सही है। तो ए में ए सही आर गलत है, इस गलत हो जाता है। ये सही है, बी हमारा सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है ना। दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है, एजर्शन कहता है। और रीज़न क्या कहता है, क्योंकि उसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। दलित साहित्य कोई विचार नहीं है, दलित साहित्य कोई विचार नहीं है। सही बात है, ये विचार नहीं है, ये वो चीज़ है जो यथार्थ है। ये क्या है, यथार्थ है। अगर यहाँ पर यथार्थ होता तो ये सही होता। वैचारिक आधार पे मार्क्सवाद तो बिल्कुल नहीं है, गलत है। क्या है ये, बल्कि ये एक यथार्थवाद है और इसमें कहीं भी वर्ग संघर्ष की हिमायत नहीं की गई है। इस वर्ग के लोग बहुत ही संघर्ष किए हैं और आज भी कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है, और आज भी कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है। ये चीज़ आप लोगों को भी पता है। मतलब यहाँ दोनों ही गलत हैं, दोनों ही क्या है, गलत है। ए एंड आर दोनों ही गलत है। तो यहाँ हमारा ए सही आर गलत है, तो ये नहीं हो सकता है। और यहाँ ए गलत आर सही, नहीं ये भी नहीं हो सकता है। बी में है ए आर दोनों ही गलत है, सही है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है ना।
चलिए इसी के साथ हम लोगों का ये लास्ट प्रश्न आज का था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएंगे क्लास, और क्या समझ आया क्या नहीं आया प्लीज़ बताएंगे, ज़रूर मैं बात करूँगी, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ यार इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, परिवार बढ़ाएं। मैं बहुत मेहनत से क्लास बनाती हूँ, आप लोगों के लिए डिज़ाइन करती हूँ, आप लोगों के लिए ही है, और आप लोग ही नहीं कर रहे हैं, करें इसे, मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग परिवार बढ़ाएंगे तो मुझे तो मोटिवेशन मिलेगा ना। और आप लोगों को पता है कि मैं कितने मतलब शॉर्टेड करके लेकर आती हूँ चीज़ों को आप लोगों के लिए। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, खुशियाँ बांटते रहेंगे, और अपने बड़ों का भी ख्याल रखेंगे, माँ बाप को प्यार करेंगे और उसका सम्मान करेंगे। और आप लोग मस्त होकर खूब पढ़ाई कीजिए, जो मैं करा रही हूँ इसे बार बार कीजिए, बार बार करने पे ही रिवीज़न होगा तभी आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि यहीं से आप लोगों को क्या है, यहीं से 60 to 70% मार्क्स आने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना बात, यहाँ से पूरा ये नंबर उठने वाला है, इसलिए मैं ख़ास कर यहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और अगर ये नंबर अगर उठ गया, आप लोगों का इस पर कमांड बन गया, तो फिर आप लोगों का 40 to 30% यूँ आ जाएगा। इसलिए आप लोग इसे हल्के में ना लें, इस क्लास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इस क्लासेस को देखें, और जो भी मुझसे हो सके आप पूछिए, मैं ज़रूर आप लोगों को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही आई हूँ, ठीक है। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, खूब पढ़ाई करेंगे, बाय बाय।